अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे इसी के बेस पे हम लोग जितना सारा अभी तक थ्योरी समझे तो उसके बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन समझेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हम इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्व हम दिए थे और सॉल्व जब हम लोग निकाले थे तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आया था। इसका पूरी तरह से फैक्टराइजेशन कराए हैं इसके पहले, और इधर और जब किए तो इधर और से x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 3 उस तरफ जा करके प्लस 3 हुआ, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2 उधर गया था तो 2 आया था। मतलब इस इक्वेशन का दो जो रूट था वो दोनों का दोनों रूट 3 और 2 आया, दो मूल इसका 3 और 2 आया था। एक मतलब ये पूरी तरह से इक्वेशन इन दोनों रूट के इन दोनों वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है। यही दोनों वैल्यू इस पूरे इक्वेशन का रूट कहला है। अच्छा, अब इसको लेकर के जो क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है वो क्या दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जो 5 था वो 5 को गायब करके अब यहाँ पे के ला दिया। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 समीकरण का एक मूल 2 हो तो के का मान कितना होगा। बोल रहा है क्या कि ये क्या हमारा इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं क्या कि 5 यहाँ पे था तो 3 और 2 वैल्यू निकला। एकदम सेम इक्वेशन वही यहाँ पे हम दिए हैं, वही इक्वेशन है यहाँ पे। और उस इक्वेशन को देख करके हम यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे 5 की जगह पे 5 को हटा करके हम एक के डाल दिए हैं। के 5 की जगह पे के डाल दिए हैं, के एक्स हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 में ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि इस समीकरण का इस इक्वेशन का एक रूट एक मूल 2 है तो के का मान कितना होगा। यहाँ पे के का मान हम लोग को निकालना है। हम लोग को इतना तो समझ में आ रहा है कि के का वैल्यू 5 होगा क्योंकि ऊपर वाले से ही ये क्वेश्चन बना है। के की जगह पे के का वैल्यू यहाँ पे 5 होगा, ये हम लोग को दिख रहा है। लेकिन वो वैल्यू निकलेगा कैसे निकालेंगे। ये तो सम इस टाइप का सम यहाँ पे उठा करके दे दिया तो हमको समझ में आ गया कि हाँ के की जगह पे 5 होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा इक्वेशन अगर इसकी जगह पे दिया रहे, कोई और अलग टाइप का इक्वेशन दिया रहे, उसका मूल अलग हो, तो हम लोग कैसे इसका मान निकालेंगे। इसमें जो के दिख रहा है इस के का मान कैसे निकाला जाएगा, तो कैसे हम लोग इस सम को बनाएंगे। तो इस सम को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी मेथड से हम लोग इस सम को बनाएंगे। क्या हम लोग ये बात जानते हैं कि ये अगर मेरा एक इक्वेशन है, ये एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण का एक मूल अगर 2 है तो मूल का मतलब क्या होता है। इस समीकरण में इस इक्वेशन में जो वेरिएबल दिख रहा हमको x, वेरिएबल जो दिख रहा हमको x, उस x का वैल्यू होता है हमारा क्या, मूल। हम बताया है कि यहाँ पे जो मूल दिया हुआ है, मूल किसको कहा जाता है। जैसे ये 3 और 2 इस इक्वेशन का मूल हो गया तो इस इक्वेशन का मूल का मतलब क्या हुआ, x का जो 2 मान मेरा निकल के आया इस इक्वेशन में। यहाँ पे इस इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया हुआ है उसी वेरिएबल का x का दोनों मान है। x का मान है 3 और 2। आई बात समझ। मतलब मूल किसको कहा जाता है, उस समीकरण में जो वेरिएबल दिख रहा, जो चल राशि दिख रही है, उस चल राशि का मान होता है वो। तो यहाँ पे इस समीकरण का एक मूल 2 दे दिया है और के का मान पूछ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिखा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 समीकरण का एक मूल 2 होने पर हम लोग क्या कहेंगे। एक मूल 2 है, दूसरा मूल क्या है ये पता नहीं और बोला भी नहीं कि दूसरा मूल क्या है। सिर्फ बोल दिया क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 इस समीकरण का एक मूल 2 है। तो बोल रहा है क्या, तो होने पर हम अगर कहेंगे x बराबर 2 होगा, कहेंगे ना एक मूल, इस समीकरण का एक मूल 2 दिया है तो ये मूल 2 जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इस समीकरण में जो चल राशि दिख रही है x, उस x का ही मान होता है। मतलब मूल जो है, रूट किसको कहा जाता है, उस समीकरण में जो चल राशि जो वेरिएबल दिख रहा है उस वेरिएबल का मान ही होता है मूल। इसका मतलब इस समीकरण का एक मूल 2 है, इसका मतलब इस समीकरण में जो हमको दिख रहा है चल राशि x, उस चल राशि का ये मान है। x का वैल्यू हो गया हमारा 2। तो क्या करेंगे, ये समीकरण में ये जो x का वैल्यू हमको 2 मिल गया तो अब इस सवाल के कहने का मतलब ये हुआ, ये इनडायरेक्टली ये सवाल हम लोगों से ये कह रहा है कि हम x का वैल्यू दे दिए हुए इस समीकरण में।
इस समीकरण में हमको जो दिख रहा है x, उस x का वैल्यू दे दिए हुए हैं, इस x के वैल्यू को यूज करके k का वैल्यू निकाला जाए। मतलब x का मान जो दिख रहा है 2, इस x के मान के 2 को पुटअप करके यहाँ पे x का मान यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 पुटअप किया जाए और पुटअप करके k का मान निकाला जाए। इनडायरेक्टली सवाल में यह बोल दिया कि x का मान 2 दे दिए हैं, पुटअप किया जाए इस इक्वेशन में और मान निकाला जाए। और पहले भी हम बताए थे कि हम इस x का मान 2 को यहाँ पे क्यों पुटअप करेंगे। हम पहले भी बताए थे कि अगर किसी इक्वेशन का कोई मूल होता है तो वो इक्वेशन, वो मूल उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम कल भी बताए थे, पिछले वाले क्लास में बताए थे कि इस इक्वेशन का जो रूट दिया हुआ है 3, 2, तो ये 3 और 2 जब इस इक्वेशन में x की जगह पे बारी बारी जब पुटअप किया जाता है तो ये इक्वेशन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है। बराबर के उस तरफ 0 है तो सॉल्व होकर के भी बराबर के इस तरफ 0 आ जाता है। तो इक्वेशन का जो मूल होता है वो मूल उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो उसी तरह से इस इक्वेशन का अगर एक मूल अगर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये x का मान हो गया 2, तो ये अगर इस इक्वेशन का ये मूल है तो जाहिर सी बात है कि ये मान, ये x का मान 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्योंकि ये बोला नहीं है कि ये मूल है कि नहीं, ये जांच करो। ये हमको पता नहीं है कि, ऐसा नहीं बोला कि हमको पता नहीं है कि ये इसका मूल है कि नहीं है, इसकी जांच करो, बल्कि कंफर्म होकर के बोल दिया है कि इस इक्वेशन का एक मूल 2 है। मतलब इस इक्वेशन का अगर एक मूल 2 है तो हम सीधा एक बात कहेंगे कि इस इक्वेशन का x का मान 2 दिया है और इस इक्वेशन का एक मूल अगर 2 है तो ये अगर इस इक्वेशन का मूल है तो ये मान इस इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करेंगे, ये x का मान 2 को इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे x की जगह पे और x की जगह पे पुटअप करके k का मान निकालेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे लिखा जाएगा x बराबर 2 बैठाने पर, तो यहाँ पे बैठाते हैं x का मान हो गया 2, उसका स्क्वायर माइनस k इंटू x का मान हो गया 2 प्लस ये 6 इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 से k का इंटू हो जाएगा 2k प्लस ये 6 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये 4 ये प्लस में और ये 6 भी प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 4 जुड़ करके हो जाएगा 10 माइनस 2k इक्वल टू 0। अब k का मान अगर निकालना है तो k को इस तरफ रखना पड़ेगा और अंक को, कांस्टेंट को उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो 10 उस तरफ जाएगा तो इधर प्लस के फॉर्म में 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस माइनस दिख रहा है तो माइनस माइनस को हटा सकते हैं, काट सकते हैं। और k का मान जब निकालेंगे तो जो 2 यहाँ पे इंटू कर रहा है इधर आकर के डिवाइड करेगा और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो k का मान हो गया। हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि k का मान यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 दिख रहा है, इसी सम से इसको बनाया गया है। मतलब k की जगह पे 5 होगा, लेकिन इसका सॉल्व करके कैसे k का मान 5 निकालेंगे तो समझ में आ गया कि कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा k का मान 5। तो कहने का मतलब अगर किसी समीकरण का एक मूल दे दिया है या 2 मूल भी दे दिया है तो मूल का मतलब क्या होता है, उस समीकरण में जो चल राशि दिख रही है उस चल राशि का मान है। इसका मतलब वो मूल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्योंकि अब तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि अगर एक मान किसी समीकरण का 2 जो वैल्यू निकल के आता है वो कहलाता है उसका मूल, और वो मूल उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो उसी तरह से इस इक्वेशन का एक मूल अगर 2 है तो ये 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो जाहिर सी बात है कि सेटिस्फाई करेगा मतलब x का मान 2 बैठाएंगे और बैठा करके इसका मान निकाल लिया जाए। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सम का सॉल्व करते हैं। अब एक तो और इसी टाइप का, माने इसी सम में एक और सॉल्व हम दिखाएंगे, ठीक इसी टाइप का होगा। नेक्स्ट, अब सेम वही सम है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। समीकरण के 2 मूल 3 एवं 2 हो तो k एवं a का मान कितना होगा। एकदम सम बिल्कुल वही है, बस क्या किया गया यहाँ पे 5 से k को हटा दिया गया और जो 6 था उस 6 को हटा करके a डाल दिया। मतलब k और a डाल दिया, 5 को हटा करके k डाल दिया गया और 6 को हटा करके a डाल दिया गया। और इसके पहले जब 6 नहीं हटाया गया था, सिर्फ k था, तो उसमें एक मूल दिया हुआ था कि इसका एक मूल 2 है, दूसरा मूल के बारे में पता नहीं था। लेकिन अब इस इक्वेशन में 2 चीज़ गायब किया है, 5 को हटा के k डाला और 6 को हटा करके a डाला है। 2 चीज़ गायब किया है और इन दोनों का मान निकालना है। और इन दोनों का मान निकालने के लिए एक मूल नहीं दिया बल्कि दोनों का दोनों मूल यहाँ पे दे दिया है कि एक मूल क्या है 3 है और दूसरा मूल 2 है। एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी इक्वेशन से हमको कोई एक अननोन पार्ट जिसको गायब कर दिया है उसका अगर मान निकालना हो तो एक पार्ट अगर गायब किया तो उसका मान निकालने के लिए हम लोग को एक मूल ही काफ़ी है मान निकालने के लिए। और अगर
वहाँ से अगर दो पार्ट को गायब किया है, दो अननोन पार्ट का मान अगर निकालना है तो उसका निकालने के लिए दो मूल का होना बहुत जरूरी है। जैसे इसीलिए यहाँ पे इसके पहले वाले सम में एक ही पार्ट गायब किया था और उस पार्ट को निकालने के लिए एक ही मूल दिया था। अब इसमें क्या किया है, दो पार्ट को गायब किया है, दोनों पार्ट का मान निकालने के लिए दोनों मूल का होना बहुत जरूरी है और इसीलिए दोनों मूल दे दिया है कि एक मूल है 3, दूसरा मूल है 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तब हम लोग इस सम को कैसे बनाएंगे। x² माइनस के एक्स प्लस ए बराबर 0 समीकरण का दो मूल 3 दे दिया और 2 दे दिया, तो q और a का मान किस प्रकार निकालेंगे। सवाल बनाने का तरीका एकदम बिल्कुल वही है। इसके पहले जो हम लोग किए कि इस समीकरण का एक मूल अगर 2 था तो 2 का मान x की जगह पे 2 बैठा करके हम लोग क्या किए एक इक्वेशन निकाले और उस इक्वेशन को सॉल्व किए तो मान निकला। यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे, थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि उसमें एक ही इक्वेशन बना, इसमें दो इक्वेशन आएगा। एक बार जब 3 बैठाएंगे x की जगह पे तो एक इक्वेशन बनेगा, फिर जब x की जगह 2 बैठाएंगे तो हमको k और a के रूप में दूसरा इक्वेशन मिलेगा। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाकर के हमको मिल जाएगा k और a का मान। किस तरह जरा देखते हैं। x² माइनस के एक्स प्लस ए समीकरण का दो मूल है, दो मूल 3 एवं 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो 3 और 2 जो मेरा मूल है वो हो गया x का दोनों मान, मतलब x का एक मान हो गया 3 एवं x का इस समीकरण से ही x का दूसरा मान हो गया 2। इस समीकरण में जो वेरिएबल दिख रहा है x, उसका एक मान हो गया 3 और इसका दूसरा मान हो गया 2। इस समीकरण का दो मूल, तो हम बताए थे कि अगर किसी समीकरण का अगर दो मूल होता है तो दोनों का दोनों मूल उस समीकरण को सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि इस x का मान 3 को इस इक्वेशन में बैठाएंगे, फिर x का मान 2 को भी इस इक्वेशन में बैठाएंगे और बैठा करके हम दो इक्वेशन निकालेंगे। किस तरह से, यहाँ पे हम दो कॉलम बना ले रहे हैं और लिखेंगे x² माइनस के एक्स प्लस ए बराबर 0 में x बराबर 3 बैठाने पर हम ये 3 बैठा रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्या होगा बैठाने से। x की जगह पे 3 आ जाएगा, x की जगह 3, उसके ऊपर स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस ये a बराबर ये हो जाएगा हमारा क्या 0। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, k से 3 का इंटू होगा तो 3k प्लस ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 0। फिर अब हम लोग यहाँ पे a और k को इस तरफ रख देंगे और ये 9 को उस तरफ भेज देंगे इक्वेशन के रूप में। हम लोग क्लास 9 में हम लोग किए होंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड, जिसमें x और y के रूप में दो इक्वेशन दिया रहता था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे हम लोग। उसी टाइप का अब ये सम बनेगा। तो इसके लिए दोनों k और a के पार्ट को इस तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये 9 हमारा दूसरी तरफ जाएगा, तो ये 9 यहाँ प्लस के फॉर्म में है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा -3k प्लस a इक्वल टू -9। ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन मेरा अब x बराबर 2 बैठाने से निकलेगा, तो फिर से x² माइनस के एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 में x बराबर 2 बैठाने पर, तो x की जगह पे हम 2 बैठा रहे हैं तो इस x की जगह पे 2 बैठाएंगे, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस के इंटू एक्स की जगह 2 प्लस ये a बराबर 0। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 से k का इंटू करेंगे तो 2k प्लस ये a इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा हमारा 2k और a को इस तरफ रख दे रहे हैं और जो 4 हमारा दिख रहा है इस बराबर के उस तरफ भेज रहे हैं। तो 4 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो इधर प्लस के फॉर्म में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा हमारा माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो k और a का मान निकलेगा क्लास 9 के विधि के द्वारा। तो समीकरण 1 एवं 2 से तो -3k प्लस a -9 और ये हो जाएगा -2k प्लस a बराबर -2। हम लोग अगर यहाँ से चाहें तो k को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, k को भी हटा सकते हैं और चाहें तो a को भी हटा सकते हैं। क्लास 9 में बताए थे कि जो पहले वाले को अगर हमेशा हटाना चाहेगा तो पहले वाले को हटाएंगे और हमेशा घटाएंगे, और अगर दूसरे वाले को अगर हटाना है तो उसके लिए हम एक बहुत बड़ा थ्योरी बताए थे कि जिसके हिसाब से हम लोग करेंगे। यहाँ पे अगर दूसरे वाले को हटाएंगे ना तो बहुत आसानी से हट जाएगा, घटा देने से दोनों इक्वेशन में से a यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा।
और अगर पहले वाले को हटाएंगे तब तो हमको के का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले कोएफिशिएंट को बदलना पड़ेगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से दूसरे वाले को ही हटा करके कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख देंगे कि घटाने पर दोनों को घटा रहे। तो जब घटाएंगे तो ये नीचे घटाते वक्त नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाले का साइन चेंज होता है घटाते वक्त। ये माइनस में था प्लस हो गया, ये प्लस में था माइनस हो गया, और ये माइनस में था तो ये भी हो गया हमारा प्लस। अब ये 3k और ये 2k, ये 3k मेरा माइनस में है और ये 2k प्लस में हो गया, तो माइनस प्लस माइनस मतलब दोनों घटेगा। तो 3 से 2 घटेगा तो आ जाएगा 1, तो 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ k लिख दिए। और इन दोनों में बड़ा है 3, इसके पास माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया। अब ये a प्लस में और ये a माइनस में आ गया है। अब ये a मेरा माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस दोनों घटेगा, तो a से a घट के हो गया 0 और सिर्फ बच गया k इक्वल टू ये 9 मेरा माइनस में और ये 4 मेरा प्लस में है। पहले था माइनस में लेकिन अब हो गया प्लस में, तो दोनों घटेगा। तो 9 से 4 घटेगा तो हो जाएगा 5, और इन दोनों में बड़ा है 9, इसके पास माइनस साइन है तो माइनस साइन आया। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो k का मान हो गया हमारा 5। पहले भी k का मान 5 आया था और इक्वेशन में भी k की जगह पे 5 ही था। अब इस k के मान को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, a का मान मिल जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि k का मान समीकरण, जो समीकरण हम लोग को आसान दिखेगा उस समीकरण में बैठा सकते हैं। दोनों ही आसान दिख रहा तो समीकरण 1 में ही बैठा दे रहे हैं या 2 में बैठा दे रहे हैं। 2 में बैठाने पर तो क्या होगा, -2k प्लस a बराबर -4, फिर -2 इंटू k की जगह पे हो जाएगा 5 प्लस ये a बराबर -4, तो हो जाएगा 5 दूना 10 -10 प्लस ये a बराबर -4। फिर a का जब मान निकालेंगे तो जो -10 यहाँ पे -10 दिख रहा बराबर के उस तरफ जाएगा, तो इधर -10 है तो उस तरफ जाकर के प्लस हो जाएगा, और a का मान निकल जाएगा 10 और 4 दोनों घट रहा है यहाँ पे, तो 10 से 4 घटेगा तो घट के आ जाएगा 6। तो हम बताए थे कि k की जगह पे 5 था तो यहाँ पे इसका आंसर 5 आएगा, और a की जगह पे 6 था तो इसका आंसर a का मान निकल के 6 आएगा, और आ गया k का मान 5, a का मान 6। तो हो गया हमारा k बराबर 5 और a बराबर 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे इन दोनों को a और a को इसलिए घटा दिया क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। सेम रहने से हम लोग को इंटू नहीं करना पड़ता, सेम नहीं करना पड़ता, इसीलिए डायरेक्ट घटा दिए तो a और a हट गया। और जो क्लास 9 में जिस मेथड से अपना सीखा है, जिस तरीके से सीखा है उस तरीके से भी अपना करके कर सकता है। आई बात समझ में?